के लाल किला परिसर में जैन समुदाय के धार्मिक अनुष्ठान के दौरान 1 करोड़ रुपए के सोने के कलश चोरी के मामले में यूपी के हापुड़ से आरोपी भूषण वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला परिसर में जैन समुदाय के धार्मिक अनुष्ठान के दौरान चोरी हुए करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के सोने कलश मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली। आपको बताते चलें, पुलिस ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ के से मुख्य आरोपी भूषण वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी किया गया कलश बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार यह घटना 3 सितंबर को लाल किला परिसर के 15 अगस्त मार्ग पर चल रहे जैन धार्मिक आयोजन के दौरान हुई, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति को धोती कुर्ता पहने हुए पूजा स्थल पर पहुंचकर कलश को झोले में छिपाकर ले जाते हुए देखा गया। जांच के बाद पुलिस ने हापुड़ में छापेमारी की और आरोपी को धर दबोचा। पूछताछ में भूषण वर्मा ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने एक नहीं बल्कि 3 कलश चोरी की थी, जिनमें से अभी केवल एक बरामद हुआ है। बरामद कलश में थे 760 ग्राम सोना और 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ने जैसे बहुमूल्य रत्न जड़े हैं, जो जैन समुदाय के दैनिक पूजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अन्य 2 कलश की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने चोरी की योजना पहले से बनाई थी और कई दिनों तक आरोपी स्थल की रेकी की हुई थी। वह श्रद्धालुओं के बीच घुल मिल गया था ताकि किसी को शक न हो। दिल्ली पुलिस और हापुड़ पुलिस की संयुक्त टीम अब बाकी के 2 कलशों और अन्य संदिग्धों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं पुलिस हेडक्वार्टर, जहां ज्वाइंट सीपी सुरेंद्र सिंह प्रेस वार्ता कर जानकारी दे रहे हैं। बने रहे हमारे साथ। ब्रांच की टीम ने भूषण वर्मा नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया है, जो वारदात 3 सितंबर को 15 अगस्त मैदान जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एक वारदात हुई थी, जिसमें जैन समुदाय के लोगों का अपना पूजा कार्यक्रम चल रहा था। उसमें कुछ सोने के बर्तन जो पूजा में यूज हुए थे, उनकी चोरी का एक मामला दर्ज किया गया था। उसमें एक गिरफ्तारी हुई है भूषण वर्मा की, और इसके पोजीशन से एक कलश और कुछ पिघला हुआ सोना, मेल्टेड गोल्ड इससे रिकवर हुआ है। और इसके साथ में इसके जो 2 एसोसिएट हैं वो भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक का नाम अंकित है, जिसने मेल्टिंग की प्रोसीजर को काम में लाया गया, और दूसरा गौरव है, जिसने मेल्टेड गोल्ड को आगे खरीदा है इससे। तो दोनों के पोजीशन से करीब 150 ग्राम मेल्टेड सोना भी रिकवर हुआ है, और एक कलश जो पूजा में यूज हुआ था वो एज इट इज इन भूषण वर्मा से रिकवर हुआ है। इसमें जो वारदात के बारे में बताना चाहूँगा, 3 सितंबर को सुबह में करीब 10 बजे के आसपास ये चोरी की वारदात को इसने अंजाम दिया था, भूषण वर्मा ने अंजाम दिया था। ये पिछले 2 दिन से वहाँ पर रेकी करता था लगातार। एक 1 सितंबर को, 2 सितंबर को भी पूजा के प्लेस को इसने विजिट किया। वहीं पर इसने जो वहाँ पूजा कराने वाले जो आदमी थे, उनके जैसे आभूषण परचेज किए और अपने जो अटायर थी उसको पहना। 2 दिन तक ये वहाँ पर पूजा में इसने पूरा पार्टिसिपेट किया, और जहाँ जहाँ सिक्योरिटी के थोड़े थोड़े लूप होल्स थे उसको इसने अच्छे से समझा, देखा उसको। और तीसरे दिन सुबह में 10 बजे जब इसको लगा कि अभी पूजा का पीक टाइम चल रहा है और लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है, तो ये जो 3 कलश रखे हुए थे वो 3 कलश वहाँ से इसने चोरी किए। इसमें सीसीटीवी का पूरा फुटेज कवरेज था इसमें, जिसकी वजह से ये आइडेंटिफाई हो पाया। लेकिन वहाँ पर ये जो कीमती सामान था पूजा का, उसके लिए कोई डेडिकेटेड कोई आदमी उसको देखभाल करने के लिए नहीं था। जिस वीकनेस को इसने अच्छे से समझा और उसको उसका फायदा उठाते हुए इसने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। 7 अगस्त को भी एक सोने का छोटा कलश जो ऋषभ बिहार में भी एक वारदात हुई थी, वो भी जैन समुदाय के ही लोग पूजा कर रहे थे वहाँ पर। वहाँ भी करीब 40 ग्राम का एक छोटा कलश था वो, तो उसको भी चोरी की अंजाम को इसने अंजाम दिया था इस वारदात को भी, और इसको इसने कन्फेस किया है, जिस पर अभी आगे इस पर कार्रवाई, इसकी एफआईआर तो दर्ज हो रखी है, इस पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसकी जो तफ्तीश की गई थी क्राइम ब्रांच ने, उस पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। एक जो क्राइम ब्रांच में हमारे सत्येंद्र पुनिया और सोहन लाल की जो टीम है, इन्होंने बड़ा अच्छे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया। इसकी जो सीसीटीवी फुटेज में जो फोटोग्राफ आई थी, उस फोटोग्राफ को एनालाइज किया और ओपन सोर्स मीडिया में उसके फोटो को डेवलप करके, और एक सी फेस एक ऐप है,
उसमें सर्च करने पर इसके जो अकाउंट से डिटेल निकली थी, उसमें एक पेटीएम अकाउंट से जुड़ा हुआ इसका मोबाइल नंबर मिल गया हमारी टीम को। वो मोबाइल नंबर पर जब आगे सर्च की गई तो इसके IMEI सर्च करने पर इसका जो एक्टिव मोबाइल नंबर था वो मोबाइल नंबर इसका मिला। ये मोबाइल नंबर के साथ में कैफ निकालने पर इसका पूरा डिटेल निकला, तो फोटोग्राफ इसका दूसरा भी कंफर्म हुआ। तो इसको फिर ICGS में जो हमारी डोजियर की जो व्यवस्था है उसमें इसको चेक किया गया। तो डोजियर में ई प्रिजन पोर्टल पर गए तो ई प्रिजन पोर्टल पर इसका फोटोग्राफ के साथ में और पूरी इसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट की डिटेल इसकी मिली। जब ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई तो इसकी मोडस ऑपरेंडी का मिलान किया गया। तो मोडस ऑपरेंडी इसकी पुरानी भी ऐसी पाई गई थी। 2016 में भी इसने BLK हॉस्पिटल में ऐसे ही एक वारदात को अंजाम दिया था जिसमें कीमती सामान को चुराया था। और जो ऑफिसर जिसने गिरफ्तार किया था उसको फोटो का मिलान कराया गया, तो उस आदमी ने भी इसको कन्फेस किया कि हाँ ये वही आदमी है जो BLK हॉस्पिटल में भी चोरी को अंजाम दिया था और जिसने इस वारदात को भी अंजाम दिया है। तो ये इंफॉर्मेशन पुख्ता होने पर इस पर टेक्निकल सर्विलांस किया गया और टेक्निकल सर्विलांस में इसकी हापुड़ में जब लोकेशन मिली तो इसको हापुड़ में इसके घर से उठाया, जिसके इमीडिएट फर्स्ट पोजीशन में इससे सोने का क्लच भी एक क्लच इसके पोजीशन से रिकवर हुआ। बाद में गहन पूछताछ के बाद इसके दोनों साथियों का भी पता चला, अंकित और गौरव का, और इस दौरान फिर मेल्टेड जो गोल्ड था वो भी रिकवर किया गया इसके पोजीशन से। तो इस प्रकार इस केस को सोल्व किया गया। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आगे भी इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए और कुछ लोगों की भागीदारी इसमें शामिल होने की बात आई है। आगे की तफ्तीश के लिए केस आगे दिल्ली पुलिस और उत्तरी जिले के साथ में मिलकर के काम करेंगे और भी गिरफ्तारियां संभव की किया। और उसमें वहां पर इसको पता लगा कि इस पूजा के दौरान यहाँ पर कीमती जो सामान है वो यूज होता है, प्लस यूज होता है। तो इसके बाद इसने YouTube चैनल पर और भी ऐसी लोकेशन सर्च की जहाँ पर जैन समाज के लोगों की पूजा चल रही है। तो वो जो लाइव प्रोग्राम चलते हैं वो लाइव प्रोग्राम देख करके लोकेशन पर पहुंचता है और उस लोकेशन को हिट करता है। तो अभी जब ये 15 अगस्त मैदान की इसको ये सूचना मिली तो ये लगातार 3 दिन अपने घर हापुड़ से चल करके यहाँ पर आता था सुबह में। ये पूरे दिन यहाँ पर रहता था, पुजारियों के साथ इसने अच्छी तालमेल बैठाने की कोशिश की। उन्हीं के जैसे वेशभूषा भी वहीं से ली है, उन्हीं लोगों से ली है। और फिर 2 दिन तक लगातार इसने वहाँ पर सेवा का काम करने का बहाना किया। और तीसरे दिन जब इसको मौका मिला और जब लोगों का ध्यान जब पीक टाइम था पूजा का, उस समय इसने मौके का फायदा उठा करके वहाँ से चोरी की घटना को अंजाम दिया। जान आदमी को डायरेक्ट एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे जब पूजा की जाती है तो जो एक अपना एरिया रखना चाहिए, सिक्योर एरिया, जिसमें ऐसे अनजान लोगों की एंट्री प्रतिबंधित रहनी चाहिए। कोई ऐसा बड़ा लूपहोल नहीं था उसमें भी, उसमें इतना ही था कि CCTV में पूरा कवरेज था। तो लोगों को लगता है कि क्योंकि CCTV की कवरेज आ गई तो पूरा सिक्योर हो गया। तो CCTV कैप्चर तो करता है लेकिन सिक्योरिटी का इससे बियॉन्ड उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कहीं वो डिटेक्ट करके या कुछ वो देगा। वजन तो एक अच्छे से इतना तो नहीं मेजर किया, लेकिन करीब 700 ग्राम से ऊपर है। जो कलश है वो 700 ग्राम से ऊपर है और जो रिकवर्ड जो मेल्टेड गोल्ड है वो करीब 150 ग्राम के आसपास। तो अब वैसे तो मार्केट के उस पर बेस पर ही बता पाएंगे, अब इसमें तो कॉस्ट का कैसे कैलकुलेशन करते हैं बताएं, वो तो बनाने वाले पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो गोल्ड का अमाउंट आप कह सकते हो करीब 1 करोड़ के आसपास का।